नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणरब्धये संयमि जगाना गुरुवर कामी तुम्हारा है संयम पालन करना गुरुवर काम हमारा है अब तो प्रतिपल प्रतिपद मेरा संयम पति पर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। देवदेव चिंतामणि से पार्श्वनाथ भगवान की आराधना से आराधना भगवान की आशा से विभव सागर जी महाराज की आरिकमा सिद्ध श्री माता जी की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज भक्तामृत की तीसरी तालिका को लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने पहले भक्तामृत में कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, पहले काम में अपन ने क्या सीखा कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और फिर दूसरे काम में स्तुति कैसी करनी चाहिए। क्या हम स्तुति अच्छी तरीके से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारा आचरण अच्छा है क्या नहीं है, क्या हम गुरु के प्रति अच्छा सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, ये सब दूसरे काव्य में बताया। अब हम तीसरे काव्य की को कहते हैं बुद्ध्या बिना विबुधार्जित पाद पीठ स्तुतुं समोद्धते मति विगिता तपोहं पारं विहाय जन संस्थिति बिंदुबिंब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। देवों के द्वारा पूजित हैं, यानी इसमें तीसरे काव्य में किसकी प्रधानता है, यानी रघुथा को प्रधानता दी है। ये किसने दी है प्रधानता? आचार्य मानतम स्वामी ने। आचार्य मानतम कितने रघु थे, क्या उनके ऊपर उसने कालिदास ने कितना बड़ा उपसर्ग किया, मगर वह नहीं बोले। ऐसा उपसर्ग अगर अपने ऊपर आ जाए तो वह चुप बैठ पाएंगे क्या? नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए ऐसे बड़े बड़े तपस्वियों को याद करो जिससे कि हमारा ज्ञान भी बढ़े और वैराग भी मजबूत हो। इसलिए हमेशा बड़े बड़े यानी महाराज जी माता जी भगवान इनको हमेशा याद करते रहना कि जिससे हमको संबल मिलता रहेगा और हम हमारे जीवन को निर्विघ्न रूप से चला सकते हैं ना। अगर कोई छोटा भी आपको ज्ञान देने आ जाए, तो ये नहीं समझना कि वो छोटा है तो आपको ज्ञान नहीं दे सकता है। उसके पास भी कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए वो आपके पास आया है। रघुता से प्रभुता मिले, रघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभुधान, चीटी से चीटी रेचक शक्कर चली, हाथी के सिर धूल। यानी जैसे सब चीटी रहती है तो उसके मुंह में क्या होगा? शक्कर। और हाथी जब भी नहा के आएगा, जैसे तालाब में गया नहाने के लिए और जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर क्या? सूंड उठाएगा और धूल को अपने सिर पर डाल लेगा। शक्कर मिलेगी किसको? चीटी को। और हाथी को, क्योंकि वो अभिमान है उसके अंदर हाथी का कि मैं इतना बड़ा हूँ, और
चींटी में रघुता है कि मैं छोटी हूँ। जहाँ रघुता होगी वहाँ नम्रता अपने आप आ जाएगी, और जहाँ रघुता नहीं होगी वहाँ नम्रता भी नहीं आ पाएगी। इसलिए हमेशा आप ये मत समझो कि हम बहुत बुद्धिमानी हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत हमारे पास पैसा है। पैसा आज है कल है क्या नहीं पता है क्या। लक्ष्मी को क्या कहते हैं? लक्ष्मी चंचल होती है, आज आपकी है कल किसी और की हो जाएगी। इसलिए कभी भी लक्ष्मी पर अभिमान नहीं करना कि लक्ष्मी आज हमारे है, हमारे पास इतना पैसा है, इतना धन है, ये कभी भी नहीं सोचना। आप यही सोचना कि मैं पहले कैसा था। आप पहले की परिस्थितियों को देखते रहोगे ना तो कभी आपको अभिमान नहीं आएगा। अगर आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन भी है, जायदाद भी है, मगर उस भिखारी को देखना, जो भिखारी आपको तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब है आपके पास, मगर नींद नहीं है। वो भिखारी के पास ना धन है, ना पैसा है, ना दौलत है, पर भी उसके पास क्या है? चैन की नींद है। वो कहीं भी जाके फुटपाथ पे अच्छे से सो जाएगा, और आप मखमल के बिस्तर पर भी नहीं सो पाओगे। आप अभी गर्मी में वो कहीं भी सो जाएगा, हवा नहीं चाहिए उसको, पंखा मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी चल जाएगा। मगर हमारे पास तो एसी भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, मगर नींद नहीं है। इसलिए कभी भी आप उसको देखना भिखारी को तो आपको अभिमान नहीं आएगा, क्या मैं इतना बड़ा हूँ। आपको ये लगेगा मैं भी ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर पहुंचा हूँ, इसलिए मुझे धर्म करना है। जैसे एक वैद्य होता है, वैद्य के ऊपर आपको श्रद्धा होगी तो आप उसकी औषधि आपको लाभकारी होगी। नहीं, अगर आपको वैद्य के ऊपर आपको विश्वास नहीं है और आप औषधि खा भी रहे हो, दवाई को खा भी रहे हो, मगर वह असर नहीं करेगी। आपको अगर औषधि के ऊपर श्रद्धा है, वैद्य के ऊपर श्रद्धा है, तो वह आपको लाभकारी भी होगी और आपका रोग को दूर भी कर देगी। अगर आपको वैद्य आ भी गया, अगर कोई छोटा वैद्य आ गया और आपसे कहता है भैया मैं आपको ठीक कर दूंगा, तो आपने भैया उसकी औषधि तो ले ली, मगर आपको उसके ऊपर न श्रद्धा है न विश्वास है कि उसकी औषधि उपयोगी है, तो आप उसको औषधि का, अब जैसे औषधि आपने ले ली, आप अगर उसकी बात पूरी नहीं सुनी वैद्य की, तो क्या वो औषधि, अब आपको ज्ञान ही नहीं है कि आपको औषधि कब खानी है, कैसे खानी है और किस चीज से खानी है। अगर दूध की औषधि और आपने पानी से खा ली तो वह असर नहीं करेगी और कुछ ना दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। अगर पानी की दवाई है और आपने दूध से खा ली तो वो तब भी औषधि आपको उपयोग नहीं करेगी। इसलिए आप कभी भी, जैसे दो जने बात कर रहे हो, जैसे कभी दो जने बात कर रहे हो और बीच में तीसरा आके बात करने लगे तो उसको क्या समझा जाता है? क्या समझा जाता है? मूर्ख, ये तीसरा आके बात करने लगा। अगर आप दो जने बात कर रहे हो और तीसरे उसमें बीच में आके बात करोगे तो डांट भी पड़ेगी और आपकी थोड़ी सी बेइज्जती भी हो सकती है। इसलिए कभी भी दो बात कर रहे हो तो तीसरे को आके और उसके बीच में बात नहीं करनी चाहिए। जैसे जहां नम्रता होती है वहां कार्य की सिद्धि हो जाती है। अगर आप किसी के पास गए और कुछ कार्य आपको करवाना है उससे, और अगर आप उससे जाके गुस्से में बात कर लो कि नहीं मेरा ये काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा, तो वो कहेगा मैं तेरा नौकर नहीं हूँ कि मैं तेरा काम करूं। अगर उसी के पास आप जाके कह दो भैया मेरा ये काम आप करोगे क्या, तो वो हंस के और आपका
तो इससे आपका काम भी बन जाएगा और रघुता भी प्रकट हो जाएगी। वह कहेगा कि कितना वो विनयशाली व्यक्ति है कि मेरे पास आया और कितने प्यार से बोला। और एक उसको देखो जो आता है और ऐसे ओले से भड़का जाता है मेरे ऊपर, तो वो उसका काम कभी नहीं करेगा। अगर आप प्रभुता से बोलोगे, अच्छे प्यार से बोलोगे, तो आपका दुश्मन भी काम कर देगा। और अगर आप प्यार से नहीं बोलोगे तो मित्र भी काम नहीं करेगा आपका। इसलिए हमेशा औषधि पर श्रद्धा रखनी चाहिए। और वैसे ही आचार्य परमेष्ठी कहते हैं श्रद्धा तो है, श्रद्धा है। आप भक्तांबर के ऊपर एक व्यक्ति को श्रद्धा है कि भक्तांबर में पढ़ूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मगर वह पाठ नहीं करता है, हर दिन का वह पाठ नहीं करता है, मगर श्रद्धा उसको पूरी है कि भक्तांबर में अगर मैं पाठ कर लूंगा तो मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मगर वह भक्तांबर का पाठ नहीं करता है। और एक व्यक्ति को भक्तांबर पर श्रद्धा नहीं है, वह पाठ करता है, तो क्या दोनों के कार्य होंगे? नहीं होंगे ना। उसी प्रकार हमको श्रद्धा तो है भगवान पर कि भगवान हमारा कार्य कर देंगे, मगर हम उसको उस भली भांति नहीं करते हैं जैसा भगवान ने और आचार्य परमेष्ठियों ने बताया है कि हमको आपको ऐसा करना होगा तो ऐसा होगा, मगर उसमें भी हम तर्क वितर्क कर लेते हैं कि हमने ऐसा करा तो ऐसा तो नहीं होगा, उनने हमको ये बताया तो उससे ऐसा तो नहीं होगा। बिना बुद्धि के आप कार्य करोगे। गुरु ने अगर आपको कार्य बता दिया तो आप बिना बुद्धि के यानी उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे, गुरु की बुद्धि से चलोगे तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और अगर अपनी जड़ बुद्धि लगा ली, कैसी बुद्धि? जड़ बुद्धि लगा ली जिसमें न सोचने की शक्ति है और न समझने की है। क्या गुरु के आगे न सोचने की शक्ति होनी चाहिए और ना समझने की, क्योंकि जो गुरु बोल रहे हैं वो ही सही होगा, ऐसा सोचना ही चाहिए। नहीं तो आप भवसागर में गोते खाते रहोगे और अन्य को जन्म देते रहोगे, ना आपका भेड़ा पार हो पाएगा। इसलिए कभी भी गुरु जो बोल रहे हैं, गुरु जो कर रहे हैं, वह उनसे तर्क वितर्क ना करते हुए करते चलो। विनयो मोक्ष द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। विनयो मोक्षम द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। जब तक जीवन में विनय नहीं होगी, आप जब तक विनय नहीं करोगे जीवन में, तब तक आप मोक्ष नहीं जा सकते हो। आपको जब तक मोक्ष जाना है तो पहले विनय करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको किस किस चीज की विनय करनी पड़ेगी? सभी की विनय करनी पड़ेगी। आपसे छोटे हैं तो उसको प्यार देना पड़ेगा, और बड़े हैं तो उसको उसकी विनय करनी पड़ेगी। अगर आप छोटे को प्यार नहीं दोगे, घर में 3 बहुएं हैं अपने, आपके घर में 3 बहुएं हैं, अगर बड़ी को आप प्यार करते हो और छोटी को नहीं करते हो, तो छोटी भी दुखी होगी कि मुझसे सासू माँ तो प्यार ही नहीं करती है, सिर्फ बड़ी दीदी को ही प्यार करती हैं, होगी ना दुखी। इसलिए कभी भी किसी से बराबरी से प्यार करो, या तो उससे ऊंच नीच नहीं करो, क्या उसके गुण बड़े हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं ज्ञान, आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अंतर का ज्ञान उतना कुछ नहीं करेगा जब तक आपका भाव अच्छे नहीं होंगे। अगर आपका ज्ञान अच्छा है वो भाव अच्छे नहीं है तो भी कुछ काम का नहीं है। और भाव भी और ज्ञान भी अच्छा है और श्रद्धा ही नहीं है आपको, तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर श्रद्धा भी है और भाव भी अच्छा है और ज्ञान भी है तो आपका काम कुछ बन सकता है। आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण कैसा होना चाहिए? रावण की तरह कि राम की तरह? कैसा होना चाहिए आचरण? राम की तरह कि रावण की तरह? राम की तरह होना चाहिए, क्योंकि उसके
क्या था? वह एक पतिव्रता था कि उसकी सिर्फ वो राम भगवान रामचंद्र जी थे जो वह एक सिर्फ उनका नियम क्या था? सदा संतोषी व्रत। क्या सिर्फ मेरी एक ही पत्नी है और अगर मेरे बराबर की एज है, मेरी यानी जितनी एज है उतनी ही एज की बहन मिल जाए तो वो मेरी बहन है, और अगर मुझसे छोटी मिल गई तो वह मेरी पुत्री के समान है, और अगर मुझसे ज्यादा एज की है तो वह माँ दादी के एक समान है। मैं उसको सिर्फ किस निगाह से देखूंगा? माँ, बेटी और बहन की। अगर एक ही मेरी पत्नी है और सभी संसार में सभी मेरे भाई हैं, बहन है, भैया हैं और कोई भी नहीं है। अगर अपन भी सभी, आप सबका नियम है क्या? सदा संतोष व्रत नहीं है। एज कितनी हो गई है? आप लोगों का सबका है? भैया उनका तो है सबका, आपका नहीं है? है? नहीं है। तो गुरु के पास जाना और एक सिरी पर चढ़ाना और ले लेना नियम कि मैं आज से सिर्फ भाभी है तो मेरा सिर्फ एक ही पति होगा और सब मेरे भैया हैं, पापा हैं और पुत्र हैं। इतना नियम ले लोगे ना, ब्रह्मचारी जैसे आजीवन ब्रह्मचारी व्रत होता है ना, कि हमारा आजीवन ब्रह्मचारी व्रत है तो हमको शादी नहीं हुई तो हमको भी पुण्य मिलता है ना, मिला है ना। वैसे ही आपकी शादी हो गई है मगर आपका एक पति है? उसके अलावा आप किसी को गलत दृष्टि से तो नहीं देखते हो, नहीं देखते ना, मगर व्रत भी नहीं है तो उसमें आपको पाप लग रहा है। आप व्रत ले लोगे ना तो आप सब पापों से बच जाओगे। जैसे आप उत्तर दिशा में गए, अगर उत्तर दिशा में कुछ गलत काम हो रहा है और अगर पर रात में सो रहे हैं, साधु संत क्या करते हैं? रात में योगी भक्ति पढ़ते हैं, योगी भक्ति पढ़कर सोते हैं, नियम लेके सोते हैं कि हम इतने प्रांगण से बाहर नहीं जाएंगे, तो उनको सिर्फ उतने प्रांगण का दोष लगेगा। और प्रांगण का भी क्या, वो जिस पाटे पर सोते हैं ना, सिर्फ उतने पाटे का भी वो ले लेते हैं प्रमाण कि मैं इस पाटे से भी नीचे पैर नहीं रखूंगा। अगर कुछ गुरु की आज्ञा होगी तो मैं इस पाटे से पैर उठाकर नीचे रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। तो उनको सिर्फ उतने पाटे का दोष लगेगा। पाटे पर भी वो सोते हैं तो पाटे पर भी पूरा पाटे का नियम नहीं लेते हैं। जितने पर मेरा पैर, मेरा शरीर है, सिर्फ मैं उतने पाटे का ही नियम लेता हूँ और जितना पाटे की भी जगह बची उसको भी मैं छोड़ देता हूँ। जिससे अगर आपने रात में 12 बजे के बाद पानी पीना बंद कर दिया और नियम नहीं लिया कि मेरा आज 12 से 4 बजे तक का पानी का त्याग, इधर बताओ रात में 7 बजे के बाद कौन पानी नहीं पीता? 7 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार जल का किसका त्याग है? किसी का भी नहीं। रात्रि में 12 बजे के बाद चारों प्रकार के आहार जल का किसका त्याग है? सिर्फ 3 जने। आपका भी है? सबका नियम है कि 12 के बाद मैं आहार नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं है। अगर तो रात के 12 के बाद आप हर दिन का खाना खाते हो क्या? खाते हो? कभी भी ऐसा लाइफ में एक दिन भी नहीं आया होगा कि 12 के बाद आपको खाना पड़ा होगा। जो बैल ढोल भी लेते हैं ना, गैया, दिन में सूर्य अस्त होने के बाद वो खाना भी नहीं खाती है। कहती है चिड़िया अपने घोंसले से बाहर नहीं निकलती, जैसे ही सूर्य अस्त होता है ना तो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है, अपने घर में चली जाती है और फिर वह न दाना खाती है न पानी पीती है। वह तो तिर्यंश है ना, उसमें इतनी तो शक्ति है कि मैं अपने मन पर कंट्रोल तो है, हमारे मन पर कंट्रोल नहीं है। हमारे पास सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है ना? सोचने की भी शक्ति, समझने की भी है, मगर न हम सोचते हैं न विचारते हैं। कहते महावीर भगवान का क्या संदेश है?
जियो और जीने दो। क्या आप जीने भी दे रहे हो, जी भी रहे हो क्या? नहीं। आज हमारी विडंबना हो गई है। अगर पहले ट्रेन में कोई भी व्यक्ति 6 बजे टिफिन खोल के बैठ जाता था सूर्यास्त के पहले, तो सभी कहते थे, जो देखो जैन भैया हैं या जैन भाभी हैं, क्या जो देखो सूर्यास्त होने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं। और आज की स्थिति है कि वही कहते हैं कि जैन से ज्यादा खराब आज की दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ना आज उनका रात में खाने का ठिकाना है, ना दिन में खाने का ठिकाना है। जब मिल जाए तो तब खा लेंगे, क्योंकि आचार्य परमेष्ठी कहते हैं ये मुंह है ना कि कूड़ा खाना, क्या आया और जाने दो। डस्टबिन में आपने देखा होगा, जब भी ना उसका डस्टबिन का टाइम होता है, उसमें कचरे डालने का होता है क्या? डस्टबिन में कचरे डालने का टाइम नहीं होता है। वैसे ही अपने मुंह में खाना या पानी या कुछ चीज भी डालने का टाइम है क्या आपका? नहीं है। तो आप क्या आप कूड़े कचड़े जो डालते हैं उससे भी गंदा है क्या अपना मुंह? नहीं है ना। तो 12 बजे के बाद का तो नियम ले सकते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं अगर आप रात भर का नियम लेते हो कि हम रात में खाना पानी नहीं पीएंगे, तो आपको आधे उपवास का फल मिल जाएगा। कितने? आधे उपवास का फल मिल जाएगा। तो वह तो अपन कर ही सकते हैं ना कि रात के, जैसे किसी को भैया बीमारी हो जाती है तो नहीं भैया हमसे रात में पानी नहीं पीते रहता है, तो संकल्प के साथ अगर आप पानी छोड़ोगे ना तो आपको प्यास भी नहीं लगेगी। जैसे कोई ने अगर संकल्प के साथ पानी छोड़ दिया कि मुझे अब नहीं पीना है। एक होशियार की कहानी आती है कि महाराज जी आए और उन्होंने महाराज जी ने उसको उपदेश किया कि रात में पानी पीना यानी खून को पीने के समान है, और रात में भोजन करना यानी मांस खाने के समान है। तो वह सियार भी इतना समझदार था कि उसने नियम ले लिया कि मैं रात में ना पानी पीऊंगा ना खाऊंगा। क्या नियम लिया था उसने? ना मैं रात में पानी पीऊंगा ना खाऊंगा। तो वह जैसे ही कुएं में जाता, कुएं में अंधेरा था, कुएं में अंधेरा था, और वह कुएं में जाता तो वह देखता कि रात हो गई, तो वह पानी नहीं पीता और फिर ऊपर आ जाता, और फिर ऊपर आके देखता कि अभी तो दिन है। फिर वो नीचे जाता कुएं में और देखता कि रात है, तो वह फिर ऊपर आता। ऐसे ही करते करते उसके कुछ दिन निकल गए, मगर वह पानी नहीं पिया। क्यों नहीं पिया? क्योंकि उसका संकल्प था, नियम था कि मैं रात में पानी नहीं पीऊंगा, और वह पानी नहीं पीता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है ना, तो वो क्या बनता है? देव बन जाता है। किसके बल से वो देव बनता है? उसका नियम था कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा, तो वह देव बन जाता है। हम भी थोड़ा सा नियम तो ले ही सकते हैं कि रात के 12 के बाद पानी नहीं पीएंगे। ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 12 के बाद तो अधिकतर कोई भी पानी नहीं पीता होगा। पीते हैं क्या टोनू भैया? टोनू भैया पानी पीते हो क्या? कितने बजे से? 12 से है ना? क्या आपका है? अच्छी बात है। भाभीयों का त्याग है 12 के बाद पानी नहीं पीने का है, तो आपको आधा उपवास का फल तो मिल ही रहा है। इसलिए हमेशा कभी भी आपकी तबीयत खराब हो जाए तो ये नहीं कहना कि मैं पानी, मेरी विशेष परिस्थिति की छूट है पानी की। इसमें छल नहीं करना कि मैं विशेष परिस्थिति छूट रख लेता हूँ, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पी लूंगा। यह मायाचारी होगी। क्या होगी? मायाचारी। क्या एक वो जो शेर भी होता है ना, वो भी अपने नियम को दृढ़ता से पालता है। क्या मैं मर भी जाऊंगा मगर हिंसक वस्तु को नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। और आप थोड़ी सी तबीयत खराब हुई,
तो माता जी मैं नियम नहीं ले सकता, मेरी तबीयत रात में ही खराब होती है ना, यही कहते हैं ना, रात में ही मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे रात में ही फिर गोली खानी पड़ती है। आप नियम ले लोगे ना तो ना आपकी तबीयत खराब होगी और ना आपको कुछ चीज खाने की भी जरूरत पड़ेगी। नियम अगर कैसा लो, दृढ़ता पूर्वक, उसमें यह न करो कि अगर मैं तबीयत मेरी खराब होगी तो मैं औषधि खा लूंगा, विशेष परिस्थिति की छूट। यानी आज सब नियम तो लेते हैं मगर उसके पीछे क्या कर देते हैं, विशेष परिस्थिति की छूट। अगर माता जी के पास भी नियम लेने गए या महाराज जी के पास, महाराज जी ने बोला 1 महीने के लिए बाहर का भोजन का त्याग, तो क्या मायाचारी करते हो? क्या मायाचारी करेंगे? ठीक है माता जी मेरे 1 महीने के लिए भोजन का त्याग हो, मगर मन में क्या सोच लेंगे, चाहे तो आहार तो देने मिल रहा है, 1 दिन का हम त्याग कर ले रहे हैं, कल से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। मायाचारी करोगे ना आप, साधु या मंदिर में आके मायाचारी करोगे तो आपकी गति निश्चित ही पक्की है कि आप त्रियंची गति में ही जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ? त्रियंची गति में जाओगे। त्रियंची गति में जाओगे और फिर उधर हमेशा मायाचारी ही करनी पड़ेगी। इसलिए ना कभी मायाचारी करना। चेतना कितने प्रकार की होती है? चेतना कितने प्रकार की होती है? चेतना 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कर्म फल चेतना। कौन कौन सी होती है चेतना? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कौन सी? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। आपकी तीनों चेतनाएं है क्या नहीं? एक इंद्रिय जीव की क्या चेतना होगी? बेचारा एक वृक्ष है, वृक्ष है। अब वृक्ष गर्मी आई तो भी उसको उधर ही खड़ा है कि नहीं? क्या आपने जैसे इधर उधर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ना। गर्मी आ रही है तो वो उधर ही खड़ा है, बरसात भी है तो वह भीग रहा है, और ठंडी आई तो ठंडी में भी ठंडी उसको रखती है क्या नहीं? जीव को तो लगेगी ना ठंडी, एक इंद्रिय जीव है ना जीव, मगर उसमें सोचने और समझने की शक्ति है नहीं है। अब जैसे चींटी है, चींटी कितने इंद्रिय जीव है? 3 इंद्रिय जीव, उसमें थोड़ी सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। जैसे कि पानी किसी ने फैला दिया, चींटी जा रही है और पानी फिरा दिया, तो वह अपने पानी से रक्षा खुद की स्वयं की कर सकती है ना। और तीसरी ज्ञान चेतना। ज्ञान चेतना, ज्ञान किसके पास होता है? मनुष्य के पास ज्ञान भी है, कर्म भी है और फल भी है। क्या मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाऊंगा, ये आप सोच सकते हो, मगर वह चींटी क्या सोच सकती है कि मैं इस पानी से बच सकती हूँ? बस उसमें सोचने की शक्ति है, उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, अपने पास ज्ञान भी है, सोचने की भी शक्ति है, मन भी है। प्राण कितने होते हैं? प्राण कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? 5 इंद्रिय, 3 बल और 5 ऐसे आयु हो गए 10 प्राण। 10 प्राण आपके पास है क्या नहीं? संगीत पंचेंद्रिय के पास 10 प्राण है क्या नहीं है? असंगी के पास कितने प्राण है? 9। कौन सा कम गया? मन बल कम गया। संगी पंचेंद्रिय के पास भी मन नहीं है कि मन से वह अच्छे भाव कर ले या बुरे विचार कर ले। मन ही एक ऐसी वस्तु है जो हवा से तेज चल जाती है। हवा से तेज क्या है? मन। अभी अपन इधर बैठे बैठे कहाँ की सोच सकते हैं? सम्यक शिखर के बारे में सोच सकते हैं, और सोच सकते हैं क्या नहीं? मन है तो अपन सोच सकते हैं।
और संगी पंचेंद्री के पास मन है, अगर असंगी पंचेंद्री के पास मन भी नहीं है कि वह सोच सके कि मैं अच्छे भाव कर रहा हूं क्या बुरे, उसको पता नहीं पड़ता कि मैं अच्छे भाव कर रहा हूं क्या बुरे। इसलिए कभी भी आपके पास सब चीज है, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, बोलने की भी शक्ति है। वह पेड़ के पास ना बोलने की शक्ति है, ना सोचने की है और ना समझने की है, तो वह खड़ा खड़ा दुख भोगता रहता है। और अपन अगर पानी आया तो छाता उठा सकते हैं, मगर पेड़ ना छाता उठा सकता है, ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, मगर वो तब भी आपको निस्वार्थ भाव से फल दे सकता है। देता है ना फल, देता है। अगर कोई भी उसके पेड़ के नीचे चला जाए, अगर अच्छा व्यक्ति भी उसके पेड़ के नीचे चला जाए तो वह ठंडी ही हवा देगा, और अगर बुरा व्यक्ति भी उसके पेड़ के नीचे चला जाए तब भी वो ठंडी हवा देगा। वो भेदभाव नहीं करेगा। करेगा क्या भेदभाव? क्योंकि उसमें सोचने शक्ति नहीं है। अपने पास सोचने की शक्ति है, इसलिए क्या सोचते हैं कि वो अच्छा है, वो बुरा है, मुझको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, और वो अच्छा है तो मुझको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। क्योंकि भगवान ने हमको थोड़ी सी जड़ बुद्धि दे दी है। आदिनाथ भगवान को के काल में कैसे व्यक्ति हैं? आदिनाथ भगवान और 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान के समय में कैसे व्यक्ति होते हैं? जड़जीवी, जिनकी बुद्धि थोड़ी ज्यादा चल जाती है या तो मंद चलती है, वक्रजीवी परिणाम वाले व्यक्ति होते हैं। अपन कैसे व्यक्ति हैं? और जो बाकी 23 बचे 22, उनको प्रतिक्रमण कितना करना पड़ता था? सिर्फ जितनी गलती हुई है ना, सिर्फ उतना प्रतिक्रमण कर लेते थे। अगर वो बोल देगा तस्मिच्छामि दुक्कडम, आदिनाथ दूसरे भगवान से और 23वें भगवान तक क्या बोलते थे? तस्मिच्छामि दुक्कडम, तो उनके उत्ते में पाप क्षय हो जाते थे। और अपन को तीनों बार प्रतिक्रमण करना पड़ता है, वो भी पूरा। कैसा? पूरा। और अगर उसमें भी भाव नहीं लगे तो उसमें भी प्रतिक्रमण सिर्फ मुंह से पढ़ लिया और भाव से नहीं करा तो फल देगा क्या? नहीं देगा। उसी प्रकार अगर आप भगवान के पास आए हो और भगवान को सिर्फ मुख से स्तुति कर लो, आपने मुख से स्तुति अकेली कर ली कि मैंने, तो आपको फल मिलेगा क्या? अगर भाव से आपने उसमें भाव नहीं लगाए और अगर मुख से बोलते गए उदके चंदन तंत्र पुष्प चल। और सबसे ज्यादा तो अपन पूजा करते हैं तो भाव किसमें लगाते हैं? एक हाथ से पूजा भी करते जाएंगे, दूसरे हाथ से जाप भी दे देंगे और कानों से क्या करेंगे? प्रवचन को सुन भी देंगे। क्या आप में इतनी शक्ति है एक साथ 3 काम कर सकते हो? है ना? मगर तीनों काम सही होंगे क्या? आपको ना प्रवचन सुनने का फल मिलेगा, ना पूजा करने का फल मिलेगा और ना जाप करने का फल मिलेगा, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी व्यस्त हो गई है कि हमको एक साथ ही सब काम करने हैं। जैसे आप रोटी बना रहे हो तो क्या एक साथ ही आप एक हाथ से बेलते जाओगे, एक हाथ से सेक लोगे? कर सकते हो क्या? नहीं सर, कर सकते हो। पहले आटा उसको गूंथना पड़ेगा, गूंथोगे ना, बिना पानी डाले क्या आटा गुथ जाएगा? गुथेगा क्या? अगर आटे में आपने पानी नहीं डाला और आटे को उसन लो तो उसन जाएगा क्या? नहीं उसनाएगा। अगर आटा उसन भी गया और रोटी बेल भी ली आपने और सेकोगे नहीं, तवे पे नहीं डालोगे, क्या रोटी सिक जाएगी? नहीं सिकेगी। उसी प्रकार अगर आप पूजा कर रहे हो, पूजा में भाव नहीं लग रहे, तो आपको क्या पूजा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर आप पूजा भी कर रहे हो उसके साथ आप जाप भी दे रहे हो, तो जाप का फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार
अगर आप दोनों चीज भी कर रहे हो, तीसरी चीज भी करने लगे उसी के साथ, क्या प्रवचन भी सुन रहे हो, तो क्या तीनों का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। श्रावक के कितने गुण होते हैं? श्रावक के कितने गुण होते हैं? 6। कौन कौन से? टोन भैया, श्रावक के कितने गुण है? 6 आवश्यक है। आवश्यक कितने हैं? कौन कौन से? 6 है। पक्का है? आप 6 ही पूरे प्रकार से कर रहे हो क्या? कर रहे हो? अच्छे से बोलो ना। किसी का मौन है क्या? नहीं है। कर रहे हो आप 6 ही कार्य कर रहे हो जो आदिनाथ से आपको महावीर भगवान ने बताए हैं कि आपके 6 आवश्यक हैं। बताए हैं ना, 6 आवश्यक है, हमारे श्रावकों के 6 आवश्यक है। और मुनि महाराज जी के कितने आवश्यक है? मूल गुण कितने हैं? 28। साधु अपने पूरे मूल गुण 28 को निस्वार्थ भाव से करता है। और आप करते हो निस्वार्थ भाव से? अगर किसी महाराज जी के पास गए आप महाराज जी के पास, और अगर महाराज जी पढ़ रहे हैं और उनने आपके ऊपर नहीं देखा, आप गए महाराज जी के पास और महाराज जी ने आपको नहीं देखा, तो क्या कहोगे? महाराज जी को कितना अभिमान है, ना तो वो हमारे ऊपर देखते हैं। और अगर उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और महाराज जी का पढ़ना पूरा हो जाए, वो महाराज जी उसको देखकर आशीर्वाद दे दें, तो फिर तो भैया अब तो आगी में घी का काम हो गया ना। कि आज ऐसी देखो तो महाराज जी कितनी मायाचारी करते हैं। वो एक बड़ा इंसान आ गया तो उसको हंसकर आशीर्वाद दे दिया और हमको देखा भी नहीं। महाराज जी माता जी आपको अपने, क्योंकि उनके इतने आवश्यक होते हैं कि वो आपको न देखने की उनको फुर्सत है ना आपसे बात करने की। अगर थोड़ा सा टाइम मिल गया तो वो आपसे बात कर लेंगे। और वो भी बात कैसी करेंगे? आप आ जाओगे, आप भैया वृत्ति करने के लिए आती है सब कोई, तो क्या सुनाएगी? माता जी आज तो ऐसा हो गया, फलाने ने आज हमारे साथ ऐसा कर दिया। आप इसीलिए आए हो क्या माता जी के पास? पूरे माता जी महाराज जी ने घर संसार क्यों छोड़ा है? कि घर संसार की बातें सुनने के लिए छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा ना। उनने इसलिए छोड़ा है कि मैं राग से दूर रह सकूं, मोह से दूर रह सकूं, ना कि मैं राग की बातें सुनूं आपकी और मोह की बातें सुनूं। ना उनको आपसे राग है ना मोह है। अगर उनको राग और मोह होता तो वो घर से ही नहीं आते, और घर से तो आ गए, तो उनको आप ये राग और मोह की बातों में मत लगाओ, क्योंकि वो ज्ञान के लिए आपके दर आए हैं, ना कि आपकी राग और मोह की बातें सुनने आए हैं। क्या वो राग और मोह की बातें सुनने? जब भी कोई साधु, अगर आप बैठे हो, आपसे वो बात कर रहा है तो आप 2-2 घंटे भी बैठ जाओगे ना। पूरे संसार भर की उसको बातें सुना दोगे। और अगर जैसे ही उनने किताब उठा के बैठ गए, तो सबसे पहले एक एक करके, जैसे कर्मों की निर्जरा होती है ना, वैसे श्रावक की धीरे धीरे निर्जरा कर जाते हैं, यानी पूरा कमरा खाली हो जाएगा। और अगर वो ही साधु आपसे आपके घर की बातें करने लगे तो पूरा कमरा भर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे आप जैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो मोह की बातें ही अच्छी लगेगी। थोड़ी सी अगर उन्होंने ज्ञान की बात कर ली तो धीरे धीरे निर्जरा होती जाएगी। यानी जैसे कर्मों की निर्जरा होती है ना, वैसे श्रावकों की कमरे से निर्जरा होने लगती है। इसलिए हमेशा आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जैसे ही श्रावक आए तो अपनी किताब उठा के बैठ जाना। इधर उधर की बातें करोगे तो श्रावक आपको भटका देगा। क्या कर देगा? भटका देगा ना। अगर श्रावक साधु के पास
आते हैं और मोबाइल रख के चले जाएं तो किसकी गलती है? साधु की के सावक की? सावक की है। और अगर दूसरा कोई सम्यक दृष्टि सावक आ जाए जिसका सम्यक दृष्टि पता नहीं है, मगर वो सम्यक दृष्टि सावक आ गया कमरे में और माता जी के या महाराज जी के पाटे पे मोबाइल देख लिया, तो वह क्या समझेगा? ये तो पक्का 100% माता जी या महाराज जी का मोबाइल होगा, क्योंकि वो तो प्योर सम्यक दृष्टि व्यक्ति है। क्योंकि उसको ना छोड़ तो पता है ना कुछ चीज का, वो तो यही कहेगा कि वो महाराज जी के पास गए थे, उनके कमरे में मोबाइल रखा था तो वह उनका होगा। नहीं, कभी कभी ना ऐसा होता है कि श्रावक रख के भूल के चले गए, और कोई कोई श्रावक बहुत बड़े वाले होते हैं कि परीक्षा लेने के लिए भी मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं। जैसी हमारी दीक्षा हुई, हमारी खुद की दीक्षा हुई छिंदवाड़ा में हुई थी, और हम जाके बड़ी माता जी के पास बैठे और पीछे से कुछ श्रावक श्रेष्ठी आए और कहते, माता जी आप ये पैसे रख लो। तो जो हमारे संघ की दूसरे नंबर की माता जी है संघ श्री माता जी। आचार्य श्री ने नाम उनका संघ श्री क्यों रखा? क्योंकि वो संघ की रक्षा करेगी, करेगी ना। उनमें इतनी योग्यता है, आचार्य श्री ना कुछ देखा होगा उनके अंदर, देखा है ना, तो तब जाके उनका नाम संघ रख दिया कि वो संघ को अपने साथ लेके चलेंगी। और बड़ी माता जी का नाम सिद्ध क्यों रखा है? क्यों रखा है? क्योंकि वह हमेशा क्या करती है, तब उनकी दीक्षा नहीं हो रही थी, बड़ी माता जी की दीक्षा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक नियम ले लिया था कि मैं 108 क्या करूंगी, सिद्ध चक्र विधान करूंगी। और जैसे ही उन्होंने सिद्ध चक्र विधान स्टार्ट करना प्रारंभ किया, और जतेरी में जैसे ही उन्होंने सिद्ध चक्र विधान का आखिरी दिन था, ना उनकी कोई भूमिका बनी थी कि मैं अभी दीक्षा लूंगी, और ऐसे ही बात चल रही थी, एक कोई विद्वान की आए और बोलते, दीदी आपको बहुत दिन हो गए हैं दीदी बने हुए, आपके पीछे वाले भी आपसे आगे निकल गए, आपसे जो पीछे आए थे वो आपसे आगे निकल गए हैं, और अभी तक आपने दीक्षा नहीं ली है। तो वह बोलते हैं, माता जी बोलती हैं, तब क्या नाम था उनका? प्रिया। क्या नाम था? प्रिया। तो प्रिया दीदी बोलती है कि मैं तो दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ, अगर आज गुरुजी आज हाँ कह दें तो मैं आज दीक्षा ले लूंगी। उन्होंने क्या बोला? आज मुझसे गुरुजी बोलते कि आज बेटा तुम दीक्षा ले लो, तो मैं दीक्षा ले लूंगी। बस इतनी सी बात चल रही थी माता जी और वो विद्वान की। तो आचार्य श्री ने सुन ली कि आचार्य श्री माता जी, तब माता जी दीदी थी तो वह पहले से अभ्यास करने लगी थी क्या, एक टाइम भोजन करने का, और तब भी उनकी तबीयत खराब रहती थी, इतनी तबीयत खराब रहती थी कि उनसे अगर वो एक बार भोजन तो कर लेती थी, मगर पूरे दिन उनके पेट में दहाड़ पड़ती रहती थी। मगर उनको क्या करनी थी? दीक्षा लेनी थी और अपनी योग्यता दिखानी थी किसको? अपने गुरुजी को, कि मैं एक टाइम भोजन करके भी अच्छी रह सकती हूँ। तो उन्हें बिना बताए आचार्य श्री को तब पता पड़ा कि आचार्य श्री को कि प्रिया एकासन कर रही है। तो आचार्य श्री बोलते, बेटा आपने तो हमको बताया कि आपका एकासन चल रहा है। तो आचार्य श्री माता जी बोलती है, क्या बोलती है माता जी? अगर हम आपको बताते तो आप हमको नहीं करने देते, क्योंकि आचार्य श्री बहुत ही दयालु है ना, सभी अभी चतुर्मास होके गया है इधर, तो सबको पता है आचार्य श्री किसी को कभी स्ट्रिक्ट नियम नहीं देते हैं क्या? हमारे भी तब दीदी थे ना, तो हमारे से भी गलती हो गई। आकाश भैया सभी से गलती हुई थी एक साथ, जितने भी ब्रह्मचारी थे ब्रह्मचारी थी, हमारे से गलती हो गई। क्या उस दिन 3 अंतराय एक साथ आए, एक साथ कितने अंतराय आए? 3। सुखदेव सागर महाराज जी का, विभासराव सागर महाराज जी का और बड़ी माता जी का अंतराय आ गया। और जैसे ही अंतराय आया तो हम आचार्य जी को
लक्ष्मी भाभी का चौका रखता था। तो हमारे सब कहाँ पहुंच गए? लक्ष्मी भाभी के घर। अब जैसे ही पहुंचे तब सबने खाना खा के आ गए। अब जैसे ही आए मंदिर में और जैसे ही आचार्य जी को पता पड़ा कि आज तो सब खाना खा के पहले आ गए, तब बड़ी माता जी से बोलते कि सब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां कहाँ हैं? आज कोई भी दिख नहीं रहा है, कहाँ है? तो माता जी कहती आप ही ने तो बोला था सबसे कि खाना खाए आओ। तो सब खाना खाने चले गए। तो कहते हैं मैंने ये नहीं बोला था कि खाना खाने सब चले जाओ। आज मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी सबके ऊपर कि सब कोई ना एक दूसरे के ऊपर डाल रहा था कि आप शोधन करो, आप शोधन करो। इसलिए तीनों के अंतराय आ गए। तीनों के अंतराय किस लिए आए? क्या हम उन्होंने विवेक नहीं रखा था कि किसको किसके आहार करवाने हैं, इसलिए अंतराय आ गए। तो आचार्य जी को उस दिन हमको सजा देनी थी। क्या देनी थी? कि सभी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों के उपवास करवाने थे। क्या करवाने थे? उपवास। मगर हम उन्होंने क्या सोचा कि आचार्य जी ने हमसे क्या बोला है कि सभी जाओ खाना खा के और आ जाओ। तो हम खाना खा के आए तो आचार्य जी क्या बोलते हैं, कहाँ गए थे बेटा आप लोग? तो हमने कहा आचार्य जी आप ही ने तो बोला था हमसे सबसे खाना खाने चले जाओ। तो कहते हैं हमने ये नहीं बोला था आपसे कि खाना खाने जाओ, हमने ये बोला था कि आप सब धर्मशाला चले जाओ। कहाँ चले जाओ? धर्मशाला। सिर्फ समझने की गलती हो गई। हमने क्या समझ लिया कि खाना खाने का आचार्य जी बोल रहे हैं। इसी प्रकार वो मोबाइल तो कोई और रख के चला गया और अपन क्या समझेंगे कि वो माता जी का या महाराज जी का मोबाइल है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को ज्यादा लगा लेंगे। उस दिन हम उन्होंने भी ज्यादा बुद्धि लगा ली थी, इसलिए हमारे खाना खाने के लिए पहुंच गए थे। जैसे ही और फिर हम खाना खा के आए तो आचार्य जी बोलते कि तुम लोगों को थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ कि 3 दिन के अंतराय हो गए, कैसे खाना खा के आ गए? हमने कहा आचार्य जी अगर हम खाना खा के नहीं आते तो आप फिर डांटते हमको कि आप लोग खाना खा के नहीं आए हो, इसलिए हमारे सब खाना खा के आ गए। तो आचार्य जी बहुत हंसते हो, क्या कहते हैं बेटा आप लोग हमेशा ऐसे ही रहना। कैसे? जैसे अभी हो ना ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह, न मन में निश्चल भाव है आपके, ऐसे ही हमेशा रहना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। क्योंकि हमारा उधर स्वार्थ नहीं था कि हम इसके पास खड़े हो जाएंगे तो इसके आहार अच्छे हो जाएंगे। था क्या? नहीं था ना। किसी भी भाई बहन में ये स्वार्थ नहीं था। क्या ये भी नहीं था कि हमारी माता जी है क्या उनके महाराज जी हैं? आजकल ये पक्षपात बहुत हो जाता है कि हमारी माता जी है हमारे महाराज जी हैं, होता है ना। इसलिए अगर कोई श्रावक भी कोई से भी जुड़ जाता है गुरु से तो सिर्फ वह उसी को आहार देना पसंद करता है, और दूसरा साधु अगर बगल में भी बैठा होगा ना तो उसको भी आहार नहीं देगा। क्यों? कि सिर्फ हमारी माता जी से एक है क्या? नहीं। संसार में बोलते हैं ना 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज, हमारे पूरे मुनि महाराज जी माता जी हमारे हैं, ना कि एक साधु हमारा है क्या? टोनू भैया ऊपर देखो, क्या हमारा एक साधु है? नहीं है ना। कितने साधु हैं? जितने भी इस धरती पर विचरण कर रहे हैं वो हमारे साधु हैं, है ना। यही है ना आपके मन में भाव? जो भी हमारे छिंदवाड़ा में आएगा हम उसका निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना। निस्वार्थ भाव से ही सेवा करोगे क्या अपना कुछ स्वार्थ लगाओगे? बोलो। जो छिंदवाड़ा में आएगा हम उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। ये नियम सबका होना चाहिए कि नहीं? तो सब अभी हाथ ऊंचे करो और बोलो कि आज से हम जो भी छिंदवाड़ा में आएगा उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। सभी करेंगे। तो एक बार सब एक साथ बोलो कि हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे ना। चाहे कोई भी पंथ का जाए, मगर हम क्या देखेंगे उसके हाथ में क्या होना चाहिए?
तिरछी और कमंडल, चाहे वो कहीं का भी हो, मगर होगा दिगंबरी होगा। उसने ही, सभी ने घर को छोड़ा है, सभी ने अपने परिवार को छोड़ा है, परिवार को, एक परिवार को छोड़ा है, एक परिवार को छोड़ा है, मगर पूरा विश्व उसका परिवार है ना पूरा परिवार। आप उसके परिवार में ही हो। जब हमारी दीक्षा हो रही थी तो सबके घर पे हम जा जाके बिनोली गोद भराई हो रही थी ना, तो कोई हमको क्या कहता था, बेटी, कोई बहन, कोई कहता था ना, यही कहते हैं आपने हमारी बिनोली या गोद भराई करवाई, यही भाव थे। तो हम सबकी बेटी हैं और सबकी बहन है। इसलिए जितने भी नगर में आपके साधु आएंगे वो आपके या तो बड़े होंगे तो पिता के समान है, और छोटे हैं तो आपके भाई के समान है ना। किसी से भी आप द्वेष नहीं रखोगे कि वो साधु आते हैं और वो ऐसा करते हैं, नहीं, साधु कुछ नहीं करते हैं, श्रावक करवा देते हैं, उनसे करवाते हैं ना। कभी भी आचार्य परमेष्ठी को आपने देखा होगा, क्या किसी को दूसरा आशीर्वाद देते हो, किसी को कुछ देते हैं क्या? नहीं देते हैं। कभी भी कोई भी आ जाए आचार्य श्री के पास तो आचार्य श्री दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे, बेटा खुशी देना, यही कहेंगे ना। धर्म वृद्धि, आपका धर्म आगे बढ़ता रहे, यही कहेंगे ना। आचार्य श्री ये तो नहीं कहते कि क्या आपका धर्म नहीं बढ़े, किसी से कह देंगे क्या आपका ऐसा हो जाए, नहीं कहते ना। सबको एक सा आशीर्वाद देते हैं, तो आप लोग एक सा क्यों नहीं मानते हो? सब साधुओं को मानते हो क्या? सब साधुओं को एक सा? अभी तो सब बोल रहे हैं कि हम एक सा मानते हैं, मगर अपने दिल पर हाथ रखना और बोलना कि हम सबको एक सा मानते हैं। मानते हो? नहीं मानते हो। उसी आज के प्रवचन का सिर्फ यही सार है कि हमारे छिंदवाड़ा नगर में जो भी साधु आएगा हम उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, ना कि उसके ज्ञान को देखेंगे, उसका चेहरा देखेंगे, नहीं। अगर चेहरा भी अच्छा लग रहा है और ज्ञान नहीं है तो हम उसको भी नहीं मानते हैं, हम उसी को मानेंगे जिसका ज्ञान होगा। क्योंकि आजकल दिखावे की दुनिया बहुत है। जिसका चेहरा अच्छा होना चाहिए, जिसको ज्ञान अच्छा होना चाहिए, हम उसी को मानेंगे, नहीं। शिव बुद्धि मुनि महाराज जी को देखो, जिनका ज्ञान कम था मगर उनमें विनय था, रमता थी कि हमारे गुरु ने जो कह दिया वो ही सही है, बोला तो वो आज केवल ज्ञान को प्राप्त होकर मोक्ष है। और हमको चेहरा देखेंगे और उनकी ज्ञान देखेंगे, उनका आचरण देखते हो क्या आप? उनका आपने आचरण देखा क्या? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमको आचरण से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको उनका चेहरा देखना है और उनका ज्ञान। भैया थोड़ा सा ज्ञान कम चल जाएगा, चेहरा भी थोड़ा सा काला चल जाएगा, मगर आचरण अच्छा होना चाहिए। आचरण अच्छा होगा तो सम्यक दर्शन भी अच्छा होगा, सम्यक ज्ञान भी अच्छा होगा, सम्यक चारित्र्य भी आपका अच्छा होगा। जब आपका आचरण अच्छा होगा तो, आचरण अच्छा नहीं तो, अगर आप वैद्य की दवाई लेते हो और आपने वैद्य की दवाई ले ली और घर में रखी है, खाई नहीं है, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? नहीं होगे। उसी प्रकार अगर गुरु के पास आप आ गए हो और आपने गुरु की चर्या देख ली, गुरु का ज्ञान देख लिया और गुरु का आचरण नहीं देखा, तो आपको पता पड़ जाएगा कि गुरु अच्छा है कि बुरा, नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आपके नगर में कोई साधु आए तो उसके पूरी चर्या का पालन अच्छे से करवाना, ना कि आहार की चर्या, ना कि आहार की चर्या एक चर्या नहीं है। आहार
बाहर की चर्या ही सब नहीं होती है, आपको उसका ज्ञान दान भी लेना चाहिए ना उसका ज्ञान दान। उसको नहीं आ रहा है कुछ पढ़ना तो आप भी जाके उसको पढ़ा भी सकते हो, क्योंकि आजकल पहले के जो माता जी महाराज जी है ना, वो किससे पढ़े हैं? पंडित जियों से। किससे पढ़े हैं? विद्वानों से पढ़े हैं। तो ऐसे विद्वान आप भी बन सकते हो। किसके पास आके? गुरु के पास आओगे। वो विद्वानों को ये नहीं था कि मैं गुरु को पढ़ा रहा हूँ, उनको ये था कि हमारा जैन धर्म में आगे चलना चाहिए, ना कि घमंड था उनको कि हम गुरु को पढ़ा रहे हैं। उनको ये घमंड नहीं था, उनको सिर्फ इतना ही था कि हमको हमारा जैन धर्म आगे चलाना है। इसलिए कभी भी आप गुरु के पास आ रहे हो तो उसका चेहरा नहीं देखो, उसका ज्ञान भी देखो, उसका आचरण भी देखो। तीनों चीजें अच्छी होंगी तो वह अच्छा साधु है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। किसी किसी का तीनों चीजें भी अच्छी हैं, है ना? आचरण भी अच्छा है, मगर तब भी आप उसको साधु मानोगे क्या? मान सकते हो, मान सकते हो ना? मानोगे? आपसे तो वो अच्छा ही है ना, साधु आपसे तो अच्छा ही है ना, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी है, आचरण भी है और चेहरा अच्छा है क्या? नहीं, चेहरा भी आपसे तो अच्छा है। बिना रीपे पोते आप कितना पोत पोत के आते हो, तब भी अगर थोड़ा सा पसीना आ जाए तो वो चेहरा नहीं देख सकते हैं। देख सकते हैं अगर शादी होने गई और दुल्हन को मेकअप इतना थोप देते उसके चेहरे पे कि अगर उसको रोना भी आ जाए तो बेचारी पोंछती रहती है आंसू, क्योंकि अगर उसने पोंछा नहीं तो उसके चेहरे पे से राइने खिंच जाएंगी। इसलिए उसका चेहरा भी नहीं देखो, उसके गुणों को देखो कि उसके गुण कैसे हैं। जवानी के ज्ञान से सूझे रोकारो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो जिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। तीव्र बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पारो सदा यही मोक्ष का फल।